गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर के एक कोने में हमेशा एक बच्चा लेटा रहता था, मोहन। मोहन की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन वो चल नहीं सकता था। पैरों में जान नहीं थी, बचपन से ही लकवा था। बाहर बच्चे खेलते, हंसते, दौड़ते और मोहन बस खिड़की से उन्हें देखता रहता। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। दिन भर घर सूना रहता। मोहन से कोई खेलने नहीं आता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर। मोहन रोज उस तस्वीर से बातें करता। कान्हा, तुम तो सबके दोस्त हो ना, मेरे दोस्त क्यों नहीं हो? तस्वीर मुस्कुराती रहती, लेकिन जवाब नहीं देती। एक दिन बारिश हो रही थी। बाहर कोई नहीं था। मोहन बहुत उदास था। उसने धीमी आवाज में कहा, कान्हा, अगर तुम सच में भगवान हो तो आज मेरे साथ खेलने आ जाओ, बस आज। आंखों से आंसू बह निकले। थककर वो सो गया। उसे लगा किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा। मोहन, उसने आंखें खोली। सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था। नीली चमड़ी, माथे पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। मोहन डर गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम कौन हो? लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे, इतना रोज बुलाते हो और पहचान भी नहीं? मोहन की आंखें चमक उठीं। कान्हा? कृष्ण उसके पास बैठ गए। हाँ, तुम्हारे दोस्त कान्हा। मोहन रोने लगा। सब मुझे छोड़ देते हैं, मैं खेल नहीं सकता। कृष्ण ने प्यार से कहा, किसने कहा तुम खेल नहीं सकते? उन्होंने मोहन का हाथ पकड़ा। आओ, खेलते हैं। अचानक मोहन को लगा वो जमीन पर नहीं है। दोनों हरे मैदान में थे। चारों तरफ गाय थी। ठंडी हवा चल रही थी। मोहन हंस रहा था। वो दौड़ रहा था, पहली बार अपने पैरों से। कान्हा, मैं चल रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराए। नहीं मोहन, तुम मुड़ रहे हो। दोनों ने खेला, हंसे, बांसुरी सुनी। फिर धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। मोहन घबरा गया। मत जाओ कान्हा। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, अकेला वही होता है जो विश्वास छोड़ देता है। सुबह मां ने मोहन को उठाया। वो अपने बिस्तर पर था। पैर वैसे ही थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ में एक मोरपंख था। मां की आंखें भर आई। ये बेटा, ये कहां उठ से जाओ। आया? हाँ माँ, मोहन ने कहा, देखो मोर का कान्हा पंख। खेलने आए थे। मां, उस दिन के बाद मोहन उदास नहीं रहा। वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, क्योंकि वो जान गया था, जो भगवान को दिल से पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता।